बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 प्रॉब्लम नंबर 2, एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। फर्स्ट पार्ट है जी इंटीग्रेशन 10 पावर 4 dx। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स में। सोल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन 10 पावर 4 एक्स dx, इसको मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। अब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स चैप्टर नंबर 9 में फंडामेंटल आइडेंटिटी है, इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहां से 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आएगा, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसकी वैल्यू मैं एक 10 स्क्वायर की जगह पे पुट कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स, एक एज इट इज, एक की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स। अब अगर इसको मैं इस तरह से लिख लूं 10x होल का स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, इस पे अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई, माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स dx। अब ये वाला जो 10 स्क्वायर एक्स है, इसका डायरेक्टली हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसकी जगह पे हम सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट करते हैं। और इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, ये हमारा फंक्शन है, ये इसकी पावर है। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 10x का डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड स्क्वायर एक्स जो के साथ दिया गया है, तो इंटीग्रेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। 10x होल का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन, ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। हमने इधर से इसकी वैल्यू पुट की, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। 10x होल का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx। अब 10 का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो ये हो जाएगा 10x होल का क्यूब पावर में 1 प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी 10x एंड प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x प्लस क्या आएगा c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया, थ्योरम यूज किया है, वो क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी हमें फंक्शन दिया गया हो और उसकी पावर दी गई हो n और साथ उसका डेरिवेटिव भी गिवन दिया गया हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, f ऑफ x फंक्शन की जो पावर है उसमें 1 प्लस हो जाता है डिवाइडेड बाय n प्लस 1, जो पावर यहाँ पे वो यहाँ पे आती है, प्लस c। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसकी पावर में 1 प्लस कर दिया और जो पावर यहाँ पे थी वही यहाँ पे लिखी। सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पेज नंबर 125 पे हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है 10x है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या है x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम टू सेम इसी तरह से है। 10 पावर 4 एक्स की जगह पे सेकेंड पावर 4 एक्स है, तो उसको भी आपने सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर लिख लेना है। एक सेकेंड स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज बन जाएगी। क्लियर? आपके लिए होमवर्क आपने खुद से सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आइए जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट किधर गया, थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी प्रॉब्लम नंबर 1 के पार्ट नंबर 15 के साथ उसको हम सॉल्व कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी प्रॉब्लम नंबर 2 में पार्ट नंबर 6 और 7 जो हैं वो भी सेम उसी तरह से हैं जैसे पार्ट नंबर 3 है, तो यहाँ पे भी हम उसको दोबारा से रिकॉल कर लेंगे। पार्ट नंबर 4 है जी इंटीग्रेशन 10 क्यूब एक्स सेकेंड एक्स dx। इसको भी हम क्या करेंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 कर देंगे ताकि हमारे लिए सोल्यूशन जरा इजी हो सके। इंटीग्रेशन 10 क्यूब एक्स
secant x dx that is equals to integration tan square x tan x secant x dx। tan क्यूब को मैंने दो हिस्सों में कर लिया, एक की पावर 2 है और एक की पावर 1 है। और अभी हमने पढ़ा है tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू secant स्क्वायर x, तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो secant स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x माइनस 1 इंटू secant x tan x dx। ये एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा जी secant स्क्वायर x इंटू secant x tan x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो secant x tan x एंड ब्रैकेट क्लोज, साथ क्या आएगा dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन इसको मैं लिख सकता हूँ secant x होल का स्क्वायर इंटू secant x tan x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन secant x tan x dx। क्लियर। अब इसको ऐसे क्यों लिखा है, पावर के अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, secant का डेरिवेटिव क्या है, secant x tan x जो के साथ दिया गया है, तो इसके डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले लेंगे। और पेज नंबर 125 पे secant x tan x की इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, जो कि किसके इक्वल है, secant x के इक्वल है। तो यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा, साथ में थ्योरम मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं कौन सा थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन, अगर हमें फंक्शन की कोई भी पावर दी गई हो और उसका साथ डेरिवेटिव भी गिवन हो और उसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में +1 कर देते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय जो पावर ये बन रही है वही यहाँ पे लिख देंगे, आंसर हम +c आ जाएगा। ये थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड इसी तरह से पेज नंबर 125 पे हम पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x dx इज इक्वल्स टू किसके है, secant x प्लस c के। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, डेट इज इक्वल्स टू secant x होल का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आया, माइनस इसका आंसर क्या आएगा secant x अकॉर्डिंग टू दिस एंड प्लस क्या आएगा c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी से सवाल है। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। फिफ्थ पार्ट है जी x क्यूब e पावर 5x, इंटीग्रेशन हमने इसकी फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट हम क्या करेंगे जी, अलजेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन x क्यूब e पावर 5x dx that will be equals to फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन e पावर 5x की इंटीग्रेशन e पावर 5x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज। लेकिन जरूरी क्या है, उसकी पावर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव तो नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि हम उससे डिवाइड कर देंगे। e पावर 5x का पावर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 5, तो हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे साथ गिवन नहीं दिया गया। माइनस इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ रहा है, e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर इंटू dx, डेट विल बी इक्वल्स टू e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5x क्यूब माइनस 1/5 कांस्टेंट है, बल्कि 3/5 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा जी 3/5 x स्क्वायर e पावर 5x dx। अगेन दो फंक्शन हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सेम उसी तरह से अलजेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। हम इस पर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, डेट इज इक्वल्स टू e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5x क्यूब माइनस 3/5 ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन e पावर 5x डिवाइडेड बाय, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं दिया गया तो डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, इसका इंटीग्रेशन आ गई, एंड 2x फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। 3/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5x क्यूब माइनस ये 3/25 e पावर 5x इंटू x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हो गया,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 ये वाला और 2/5 अंदर से कॉमन आ रहा है 2/5, फिर इंटीग्रेशन x e पावर 5x इंटू डी एक्स। अगेन यहाँ पे दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 x क्यूब माइनस 3/25 e पावर 5x x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6/25 एंड यहाँ पे हम लगा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि क्या आएगा 1 आएगा और साथ क्या आएगा dx ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट इज इक्वल्स टू e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5x क्यूब माइनस 3/25 e पावर 5x x स्क्वायर प्लस 25 5 is 125 6/125 e पावर 5x इंटू x आ जाएगा माइनस 6/25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंदर से आएगा 1/5 कांस्टेंट इंटीग्रेशन e पावर 5x एंड dx, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 125 बनेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3/25 e पावर 5x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6/125 e पावर 5x इंटू एक्स माइनस 6/125 इंटीग्रेशन e पावर 5x इंटू dx। क्लियर, लास्ट वाले की इंटीग्रेशन दोबारा आ जाएगी जी, हम इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं, e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 x क्यूब माइनस 3/25 e पावर 5x x स्क्वायर प्लस 6/125 e पावर 5x x माइनस 6/125, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी e पावर 5x, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव नहीं दिया गया तो डिवाइडेड बाय 5 प्लस c हो जाएगा। अब e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 कॉमन आ रहा है, e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ से बचेगा x क्यूब माइनस 3/5 कॉमन आ गया, 5 5 25, e पावर 5x कॉमन है तो x स्क्वायर बचेगा प्लस 6/25 e पावर 5x कॉमन है, x बचेगा माइनस e पावर 5x बाय 5 कॉमन आ चुका है, 6/125 ये बचेगा एंड प्लस क्या आएगा c। क्लियर, और ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो भी सेम उसी तरह से है। यहाँ पे x क्यूब e पावर 5x है, वो x स्क्वायर के साथ है और e पावर ax है, 5x की जगह a हो जाएगा, जहाँ जहाँ मैंने 5x इसकी इंटीग्रेशन के लिए 5 से डिवाइड किया वहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वहाँ पे क्या है a है तो हम a से उसको डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से है, वो आपके लिए होमवर्क आपने खुद से सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, 6th पार्ट है इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स साइन 2x dx। इसी तरह का सेम क्वेश्चन हम पहले भी प्रॉब्लम नंबर 1 में प्रीवियस लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट नंबर 15 है। उसके साथ मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आपके लिए होमवर्क है प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, वो हमने वहाँ पे किए थे। पार्ट नंबर 6 और 7 सेम उसी तरह से है, यहाँ पे हम उसको रिकॉल भी कर रहे हैं। 7 आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। 6 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द आइलेट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन ले लें और एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन ले लें तो ये क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा। इसे हम लेट करते हैं कि लेट ये किसके इक्वल है जी, i के इक्वल है, डेट इज इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स साइन 2x dx। i इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 2x एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन ये क्या आएगी एज इट इज आएगी, लेकिन इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या -1, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे
-1 से इसको डिवाइड कर देंगे या फिर -e⁻x लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन, यह आ जाएगा जी e⁻−x डिवाइडेड बाय -1 इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा जी cos 2x और अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और साथ क्या आएगा dx आ जाएगा। I इज इक्वल्स टू ये माइनस हो जाएगा -e⁻−x साइन 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी e⁻−x cos 2x dx। अगेन हमारे पास क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है सेकंड फंक्शन है। I इज इक्वल्स टू -e⁻−x साइन 2x प्लस 2, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos 2x एज इट इज और सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻−x, मैं इसको -e⁻−x लिख रहा हूँ -e⁻−x और फर्स्ट का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 2x, अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और साथ क्या आएगा dx एंड ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू I इक्वल्स टू -e⁻−x साइन 2x प्लस 2, इसे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2e⁻−x साथ आ जाएगा cos 2x प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा और 2 अंदर से आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बच रहा है जी e⁻−x साइन 2x एंड साथ क्या आ रहा है dx। तो यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन e⁻−x साइन 2x dx को हमने किसके इक्वल ऐड किया हुआ है I के इक्वल ऐड किया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे I पुट कर देंगे। सो डेट इज इक्वल्स टू I इक्वल्स टू -e⁻−x साइन 2x माइनस 2 e⁻−x cos 2x -4 इंटू I, इस सारे की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया I, और बेशक आप यहाँ पे लिख लें, इसको हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो हम यहाँ पे साथ मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा I प्लस 4i 5i हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा I प्लस 4i इक्वल्स टू -e⁻−x साइन 2x माइनस 2e⁻−x cos 2x, यह आ जाएगा जी 5i इक्वल्स टू -e⁻−x साइन 2x माइनस 2e⁻−x cos 2x, 5 से डिवाइड हो जाएगा 1/5, इसमें से e⁻−x कॉमन आ रहा है, डेट इज माइनस साइन 2x माइनस 2 cos 2x एंड प्लस c, अगर हम माइनस भी कॉमन ले लें तो ये बनेगा I इक्वल्स टू -e⁻−x डिवाइडेड बाय 5 इंटू, ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, साइन 2x प्लस 2 cos 2x एंड प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है 7th पार्ट, वो भी सेम टू सेम इसी तरह से आपके लिए होमवर्क अपना खुद से सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जी स्टूडेंट्स। 8th पार्ट है जी कोसेकेंट क्यूब एक्स, सॉल्यूशन देखें, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये I के इक्वल है, लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोसेकेंट क्यूब एक्स dx, I इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स कोसेकेंट एक्स dx। क्लियर। अब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, पेज नंबर 125 पे हम पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 125 पे हम पढ़ चुके हैं कि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होती है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, कोसेकेंट एक्स हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है।
और हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करते हैं। i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोसिकेंड x एज इट इज, और कोसिकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कॉट x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कॉट x, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कोसिकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस कोसिकेंड x इंटू कॉट x, और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्लियर? ये बनेगा जी i इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंड x इंटू कॉट x, ये नेगेटिव इधर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा, यह आ जाएगा जी कोसिकेंड x इंटू कॉट स्क्वायर x dx। क्लियर? फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं हम, चैप्टर नंबर 9 में फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर x किसके इक्वल आ रहा है, कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंड x कॉट x माइनस कोसिकेंड x एज इट इज, और कॉट x स्क्वायर x की वैल्यू क्या है, कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx एज इट इज, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। i इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंड x कॉट x माइनस इंटीग्रेशन कोसिकेंड क्यूब x माइनस कोसिकेंड x इंटू dx। अब ये कोसिकेंड क्यूब x पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी और कोसिकेंड x पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी। कोसिकेंड क्यूब x अगेन क्या आ जाएगा, जहां से हम स्टार्ट हुए थे वहीं पे हम वापस आ जाएंगे, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, i पुट करेंगे। आइए जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंड x कॉट x माइनस इंटीग्रेशन कोसिकेंड क्यूब x dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोसिकेंड x dx। अब हम पढ़ चुके हैं पेज नंबर 125 पे कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड x dx ये किसके इक्वल होती है, लॉग नेचुरल कोसिकेंड x माइनस कॉट x प्लस c के इक्वल होती है। क्लियर? इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, i पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंड x कॉट x माइनस i प्लस लॉग नेचुरल कोसिकेंड x माइनस कॉट x। अब मैं प्लस c अभी नहीं लगा रहा, एंड पे जाके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। i इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, i प्लस i इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंड x कॉट x प्लस लॉग नेचुरल कोसिकेंड x माइनस कॉट x। यह आ जाएगा जी 2i इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंड x कॉट x प्लस लॉग नेचुरल कोसिकेंड x माइनस कॉट x। 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, i इक्वल्स टू माइनस 1/2 कोसिकेंड x कॉट x प्लस 1/2 लॉग नेचुरल कोसिकेंड x माइनस कॉट x एंड प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 है, शो दैट इंटीग्रेशन e पावर ax sin bx dx इज इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट e पावर ax sin bx, इसका एंगल है bx माइनस tan इनवर्स b ओवर a प्लस c। पेज नंबर 141 पे एग्जाम्पल नंबर 7 है। साइन की जगह पे क्या दिया हुआ है, कॉस दिया गया, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। ये आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, देखें बहुत ही इजी है। ये सेम उसी तरह से है जैसे हम पहले इसको सॉल्व कर चुके हैं। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e पावर ax साइन bx इंटू dx। अब ये किससे मिलता है, प्रॉब्लम नंबर 1 के पार्ट नंबर 15 से सेम टू सेम यही वाला हमने किया था, उसके साथ हमने रिलेट किया था प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, यही था। अभी हमने
उसका प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 और 7 सॉल्व किया, वो भी यही है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जनरलाइज है, ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और बी भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इसको हम सॉल्व करेंगे। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। आप इसको चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, यह आ जाएगा जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन बी एक्स एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए आएगा, उसे हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि साथ गिवन नहीं दिया गया। ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस बी एक्स एज इट इज, और अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा बी आएगा, और साथ क्या आएगा डी एक्स आ जाएगा। क्लियर। आई इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए कांस्टेंट आ रहा है, इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और साथ क्या आएगा डी एक्स आ जाएगा। अगेन हम इंटीग्रेशन लेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस बी एक्स एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस इंटीग्रेशन का साइन सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन बी एक्स, और अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा बी आएगा, और साथ क्या आएगा डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए साइन बी एक्स माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए स्केयर हो जाएगा बी ओवर ए स्केयर, फिर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस माइनस ही रहेगा, बी ओवर ए ऑलरेडी है, एंड यहां से क्या आएगा बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अगेन देखें यही चीज बन गई है, इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, यही चीज बन गई है। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे आई पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू आई, और साथ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इसको हमने आई कैसे पुट किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू, मैं प्रीवियस वाला लिख रहा हूं, ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू आई। आई प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर आई इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए साइन बी एक्स माइनस बी ओवर ए स्केयर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। क्लियर। यह आ जाएगा जी आई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल्स टू, इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो यह आएगा ए स्केयर, ए बच जाएगा तो ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्केयर से ए स्केयर गया बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या आएगा ए स्केयर एलसीएम आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल्स टू ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स
माइनस बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। क्लियर? ये इधर आके उलट हो जाएगा, आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? ई पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आई इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉज बी एक्स। क्लियर? यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू, ये वाला ए जो है इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा। पोलर फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ी थी, तो ये उसी से हम ले रहे हैं। स्केयरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा जी, लिख लेते हैं स्केयरिंग बोथ साइड्स, यह आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड both equations, that is equals to a square plus b square equals to r square cos square theta plus r square sin square theta। यह आ रहा है जी a square plus b square equals to r square कॉमन है, cos square theta plus sin square theta, और हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल किसके है? 1 के। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या बन रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। सेम इस तरह के क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.2 के जो एंड पे जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आर की वैल्यू आ गई है, अब हमने थीटा अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया है, तो चेक करते हैं कि थीटा किसके इक्वल है। आइए, हमने ए को लेट किया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड बी को हमने लेट किया हुआ है आर साइन थीटा। डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा जी b ओवर a इक्वल्स टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू b ओवर a आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन रहा है tan थीटा इक्वल्स टू b ओवर a, tan इनवर्स अप्लाई करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b ओवर a हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारी जो इक्वेशन थी लास्ट जो बन रही थी वो थी i इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ए को हमने जो लेट किया है वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, i इज इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमने लेट किया है आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स एज इट इज, माइनस बी को हमने लेट किया है आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स एज इट इज। दोनों में कॉमन क्या है? आर कॉमन आ रहा है, आई इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आर, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं, साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा। क्लियर? अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का, जो कि चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ चुके हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा
कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखें साइन अल्फा बी एक्स अल्फा है और थीटा बीटा का रोल अदा कर रहा है। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आई इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर हम फाइंड कर चुके हैं, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इनटू ब्रैकेट में ये हमारे पास क्या बना है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा क्या है जी, बी एक्स माइनस बीटा क्या है, थीटा, एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। यह आ जाएगा जी आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स b ओवर a ऑल ब्रैकेट क्लोज प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यह आ जाएगा जी i इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय, इन दोनों की बेस सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 1/2 इंटू साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स b ओवर a प्लस c आ जाएगा। और ये क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। i इक्वल्स टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स b ओवर a प्लस c। और यही हमने शो भी करना था कि ये इसके इक्वल है। अब आई हमने किसको लेट किया हुआ था, हम इसको दोबारा लिख देते हैं। हैंस प्रूव्ड, हैंस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये आई के इक्वल था, इक्वल्स टू 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स b ओवर a प्लस c। और यही हमने शो करना था। क्लियर। पेज नंबर 141 पे एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो भी सेम इसी तरह से है। आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करनी है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।